पिंडवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत वासा में आयोजित ग्राम सभा के दौरान एक बार फिर पुराना मामला गर्मा गया। पूर्व में रियायती दरों और नसबंदी योजनाओं के तहत दिए गए पट्टों पर आज तक कब्जा नहीं मिलने से नाराज दर्जनों ग्रामीण सभा में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अपनी मांग लिखित रूप में दर्ज कराई। बताइए। हम सभा में गए थे आज जी। जो हमको बोला है कि हमारे का जो पुराना पट्टे हैं वो हमको मिलना चाहिए जी। तो उन लोगों ने बोला है कि हम क्या तुम्हारी कार्रवाई चालू है और मिलेगा आपको, पुराने पट्टे वालों को मिलेगा ही। और फिर हमारों को आश्वासन दिया, हम जब से एप्लीकेशन दे रहे थे जब से, और पहले हंसाराम जी थे ग्राम विकास अधिकारी, उनको भी हमने दिया था। उन्होंने बोला था हमको कि हम देने में तैयार हैं पर फर्स्ट लाइन में नहीं देंगे, हम सेकंड लाइन में देंगे। तो हम सेकंड लाइन में कैसे ले सकते हैं? हमारे जो है वही हम लेंगे न, दूसरों का कैसे ले सकते हैं? हमने कलेक्टर ऑफिस पे गए, पिंडवाड़ा पंचायत समिति में भी गए, उधर से भी बीडीओ साहब को भी मिले, इधर भी मिले। ये बोलते हैं जो ये सरपंच साहब थे ये भी बोल रहे थे कि हम क्या तुम्हारा है तो मिलेगा ही, पर कब मिलेगा? खाली बोलते हैं कि मिलेगा, मिलता नहीं है। कितनी बार जाके आए हैं, कलेक्टर साहब से गए, बीडीओ साहब से गए, और जिला परिषद हमारे पंचायत समिति समाराम ग्रासिया सबके पास गए थे। हमारे मुख्य मांगे यही है कि जो हमारे पिताजी ने, जो भी बुजुर्गों ने जो भी ये काम करके नसबंदी का काम करवाया और उसके उपलक्ष्य में जो पट्टे का वो लिखने दिए, वो पट्टे आज की तारीख में हमको मिलना चाहिए। हम इधर उधर भटक रहे मगर अभी तो ये पट्टे मिलते नहीं है। और हमारे रौनक भाई ने भी 100 बार ट्राई की और सब जगह ट्राई करते आ रहे हैं। पूरा गांव हमारे पट्टे वाले हम सब साथ में मिलके इनके साथ में सहयोग कर रहे हैं, मगर अभी तक हमको मिलता नहीं है। हम बहुत हमको घुमा फिरा रहे, मगर अभी तक पट्टे नहीं मिल रहे हैं। ये अब होना चाहिए जरूरी, जब भी ये इतनी लंबी समय तक खींच रही है नहीं तो होना चाहिए, मिलना चाहिए सबको। करेंगे कोई न कोई रणनीति आगे करेंगे, नहीं मिलेंगे तो हम रोड पे थोड़ी करेंगे। हमारी जो भी पहुंच होगी जब तक करेंगे आगे बढ़ के। आश्वासन इन्होंने दिया है मगर अभी तक काम ये हाथ में लेके आगे बढ़ाएंगे, सुनवाई होगी जब भी हम मानेंगे, नहीं तो ऐसे तो मानेंगे। आश्वासन देते रहते, कब से आश्वासन दे रहे हमको? बातचीत हुई, इन्होंने आश्वासन दिया, बस जब भी आते आश्वासन देते हैं, मगर कोशिश कर रहे हैं आगे बात बढ़नी चाहिए किसी भी हालत में। भारत राजस्थान सरकार और वहाँ से हमको ये पट्टे मिलने चाहिए, हमारा ये ध्येय है। कार्रवाई ये है कि वर्तमान में आज की तारीख में जो कलेक्टर साहब है उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम हाथ जोड़ के भी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो पट्टे हैं सबको हमको वो दे देवे, जिला देवे। हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं कलेक्टर साहब से, पट्टा मिलना चाहिए। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर सिरोही को निवेदन भेजते हुए जल्द से जल्द कब्जा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से वे अपने अधिकार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्राम पंचायत वासा के प्रशासक सुरेश प्रजापत से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये विरोध इसलिए हुआ कि पहले जो हमारे आगे से जो कार्यकाल में जो प्रभुराम जी रागर थे सरपंच साहब, उस टाइम पे उन्होंने क्या है कि ये 1331 में पट्टे आवंटन किए थे। और उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी मतलब कि जिनको पट्टे मिलने चाहिए थे, जो पहले से निःशुल्क मिले थे, जिनको निःशुल्क मिले थे उनको मतलब वो नहीं मिले। उनको मतलब वो ऐसा कोई आगे से वो उनको पहले खारिज करते हैं, तो खारिज कर उनके पास ऑर्डर आता है भाई कि आपको नोटिस आया कि ये खारिज हो गए, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी थी। और उन्होंने किस हिसाब से किया वो उनके हिसाब से उन्होंने पट्टे मतलब आवंटन कर दिए। कार्रवाई इनके बारे में तो जांच चल रही है इसके बारे में तो, और नोटिस भी आए, जिनके भी नोटिस आए उनको तो हम पहुँचा देंगे, जिनके नाम से है नोटिस। सही तो है, बिल्कुल है। जो भी है जिनका है उनको मिलना चाहिए, जो जिनका हक है, जिनको मिला निःशुल्क तो उनको मिलना चाहिए। पट्टा जो वितरित किया गया, मापदंड और नियम क्या कहते हैं वितरित उस टाइम पे? हाँ जी, जांच पूरे है वैसे चल रही है। सत्यापन के लिए क्या क्या किया जाएगा? सत्यापन के लिए हम जिनके जो भी पट्टे बता रहे कि मेरे नाम से है वो, तो उनका हम ले रहे हैं, आगे अवगत करा देंगे, इनके नाम से पहले दिए थे। हम ये चाहते हैं कि जो नियमानुसार जो पट्टे वितरण करेंगे अब हमारे कार्यकाल, हमारे होगा आगे की कोई कार्यकाल में हो, तो जिनकी आवश्यकता है उनको पहले तो जिनका निःशुल्क दिया उनका बढ़ेगा, उसके बाद जिनके नियमानुसार जो होगा भाई इनके वाकई में जरूरत है उनको दिया जाए। बस ये आश्वासन है कि भाई इनको सबको मिले, जो इनकी मांग है वो पूरी हो। कार्रवाई तो हुई तभी तो ये खारिज हुए ना। पीछे तो ये किसके काले काल में जो है इनको नहीं मिल रहा है? एग्जैक्ट किसका था? कौन था सरपंच था, कौन वार्ड मेंबर थे जिनमें ये खारिज किया गया?
तो उसमें तो सरपंच साहब थे, कौन थे सरपंच साहब का नाम प्रभुराम जी रागर, प्रभुराम जी रागर, और उप सरपंच साहब थे ये लीला देवी, जी और फिर वार्ड मेंबर थे छोगालाल जी, नारायण भाई, और ये वेलाराम जी। उस टाइम में तो वो खारिज के लिए सब ये आवेदन करे थे भाई हमारा पट्टा हमारे को मिलना चाहिए, हमारे को निःशुल्क मिला तो हमारे क्यों नहीं दे रहे, पहले हमारी बात होनी चाहिए। जी फिर क्या हमारे बात नाम से कोई नोटिस भी नहीं आया कलेक्टर से कि भाई ये खारिज करो कि वो करो, जी और पहले से ये भूमि आवंटन कर दिया इन्होंने। जी तब क्या आश्वासन दिया गया था? नहीं आश्वासन तो मैं कैसे दे सकता हूँ, जो सरपंच साहब थे उन्होंने क्या सरपंच साहब और ये उप सरपंच साहब ये सेक्रेटरी साहब थे उस टाइम में इनके पास क्या आश्वासन दिया गया? आप आते तो होंगे ना? हाँ तो वो तो पहले उनको मैं क्या बोला, वो आश्वासन तो कि आपको मिलेगा ये आश्वासन तो दिया होगा, लेकिन जो मौके जहाँ जिनकी जमीन थी वहाँ पे नहीं, किसी कहीं और जगह देने का बोला होगा, वो तो आप उनसे पूछ लो कहीं कहाँ देने का बोलेगा, ये भी तो आए होंगे ना उस टाइम पे, जिनका जो पट्टा है वो लेने के लिए आए होंगे, उन्होंने बोला होगा भाई हमारे को पट्टा हमारे को दो, तो उनको आश्वासन क्या दिया ये भी तो बोलेंगे ना, पट्टेदार है उनको पूछो एक बार कि भाई क्या आपको पीछे के देने बोला क्या, जो ऑन रोड था कि कहाँ पे बोला उन्होंने कार्रवाई, तो ये मैं तो क्या बोलूँ जिनका जो हक है उनको मिलना चाहिए, बस मैं तो ये बोल रहा हूँ। इसके बारे में तो मैं क्या आगे आइए अवगत करा देंगे, जिनके पट्टे में क्या बोला, जिनको निःशुल्क मिला नहीं ये अवगत करा देंगे, आगे ये इनके नाम से पट्टे पहले बने हुए थे जी वो बता देंगे। नहीं ये मेरे को मैं इनके बारे में जानता भी नहीं, पट्टे जो प्रदेश के बारे में जानते नहीं। जब मैं प्रस्ताव में देखा मेरे साइन करने का बोला तब बोला मेरे को मत बोलने, मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। बात सही है, ये तो बोला भी था 1.5-2 साल पहले तुमने मेरे को बात की थी, बात सही है बस। हाँ तो आपको ये चीज का आइडिया नहीं था क्या है क्या नहीं, किसको बांटा किसको नहीं बांटा? नहीं एक तुम्हारे सगे भाई को दिया हुआ उसको भी आपको आइडिया? किसको? तुम्हारे सगे भाई को भी दिया हुआ कुछ आइडिया? तो वो उनका वो पर्सनल वो जाने नहीं जाने, मैं क्या बोलूँ, मैं इसमें क्या बोलूँ, मेरी बात सुनो, आप वो बाहर रहते हैं, उन्होंने लिया किसके थ्रू लिया नहीं लिया, अगर आपका भाई लेता रहेगा तो क्या आपको नहीं आइडिया चीज? नहीं मेरे को मालूम ही नहीं। हाँ नहीं है तो नहीं बोलूंगा, नहीं फिर इसमें क्या मेरे को मालूम नहीं, वो थोड़ी होता है आपको मालूम ही होगा। देखो इनका आपका भाई क्या करता है, आपका भाई क्या करता है, मेरे को थोड़ी सरपंच ने बताया ना, ग्राम विकास अधिकारी ने आपको कोई मैटर बताया नहीं बताया, जब भी बताया तब आपको पसंद नहीं आया तो आपने एक बार मैं आया था मीटिंग में आया था, उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई ये प्रस्ताव, तो मैंने बोला इस प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूँ, मैंने कह दिया था। ग्राम के अधिकारी और सेक्रेटरी सरपंच भी आपको कुछ चीज बताया नहीं कि ऐसा कर रहे, ये प्लान कर रहे, ये कर रहे? नहीं कोई नहीं बताया। कितना प्लॉट काटा, 186 प्लॉट काटा, ये कुछ भी नहीं, कोई नहीं। चलो अच्छा सुन ठीक है धन्यवाद। इधर पंचायत वासा में चल रहे इस प्रकरण को लेकर ग्रामवासी और समाज सेवी रौनक दवे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नसबंदी में गवर्नमेंट ने पट्टे दिलाए थे, गरीब लोग को नसबंदी करवा के कब की बात है सर ये? 75 की थी, 89 की थी, 92 की थी जी। आज के जमाने में किसको 1 लाख रुपए देगा तो भी नसबंदी नहीं करवाएगा जी। आज के जमाने में किसको 1 लाख रुपए देगा तो भी नसबंदी नहीं करवाएगा, इन्होंने नसबंदी करवाई है जी, तो इनको पट्टा मिलना जरूरी है। हमने हर टाइम पंचायत को अवगत करवाया, हमने 2004 में अवगत करवाया, हमने 2013 में अवगत करवाया, और हमने लास्ट में 2022 में जब टीकाराम सरपंच था जो बर्खास्त हो गया, जो टीकाराम था जो बर्खास्त हो गया, प्रभुराम हीरागर था बर्खास्त हो गया, उसको भी हमने दिया, तो उसने हमको बताया नहीं तो पट्टे हमने काटे नहीं काटे, हमको तो बताया नहीं, हम दे रहे हमको हमारी जगह, तो हमारे पास पट्टे पड़े, वैसी बात नहीं हमारे पास सबके ओरिजिनल पट्टे पड़े हुए, तो हमको जगह क्यों नहीं दी? तो नए पट्टे काट के पट्टे को कर दिया, दूसरे को बेचान कर दिया, 8-10 लाख में पट्टे बेचे, एक कम से कम 5 करोड़ का गबन है, 1.5 करोड़ का गबन हुआ, तब तक मैंने उसको रुका दिया। 5 करोड़ का गबन है तो मेरे को कलेक्टर साहब को 2 हाथ जोड़ के विनती है कि इसको ध्यान दिए कि गबन हुआ तो तुम्हारी सरकार दोषी है, पूर्णपणे तुम्हारे सरकारी कर्मचारी दोषी है। 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कर्मचारी को दोषी को सजा दो, वो पट्टे वाले को पट्टे दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है और कुछ भी नहीं। भाई इन लोगों ने बोला कि हम लोग लिख के वीडियो साहब को देंगे, अभी देखो वीडियो साहब क्या करते क्या नहीं करते भगवान जाने, इन्होंने तो अपने पल्लू झाट के, वो बात सही है, उन्होंने लिख के दिए, बोले कि हमने वीडियो साहब को बोला, लेकिन इसमें कलेक्टर साहब अगर परफेक्ट ध्यान दे तो ये गरीब लोग को न्याय मिलेगा, क्योंकि अभी जो कलेक्टर साहब आए एकदम परफेक्ट और एकदम स्ट्रिक्ट आए हुए, तो अभी के जो कलेक्टर साहब जो न्याय देंगे वो हमको वो न्याय पे पूरा विश्वास है। अब देखना होगा कि ग्राम सभा में उठे इस मुद्दे पर प्रशासन कब तक ठोस कदम उठाता है और ग्रामीणों को राहत मिलती है या नहीं।